अब या को आप कई तरीके से कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैका या सुभान अल्लाह, सुभान रसूल अल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह का लफ्ज जैसे आपने बताया वो भी आ गया इससे। बहुत अच्छा आपने ये बताया मुझे कि आपने अल्लाह वो और इससे जो है अलाप के मुतल्लिक बताया। अब देखिए ये इस दुरूद पाक में सारा कुछ ही आ गया। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और अब मैं इस हवाले से आई साहब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आवाज की एक्सरसाइज करने के हवाले से आपको फिर क्या फायदे मिलते हैं? हाँ, आवाज के लिए सबसे जरूरी जो चीज है सबसे पहले वो है आपका सेहतमंद होना। जी जी। आवाज का तलब जो है वो मैदे से होता है। आपका मैदा दुरुस्त है, आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें तो उससे आपका सांस जो है वो मजबूत होगा। सबसे पहली बात। पहले नात के लिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यार ये जो नात है ना ये पहलवानी है, ये इतना आसान काम नहीं है जिस तरह लोग समझ लेते। आवाज को उठाना, नात की पूरी पावर के साथ पढ़ना। और म्यूजिक में ये होता है कि आप कोई गजल गा रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, जी जी, या कोई नगमा गा रहे हैं, तो उसमें आपके पीछे म्यूजिक की आंच होती है। जी जी। आपने अगर सुर बोल गया है तो वो हारमोनियम वाला जो ना आपको वो सुर बता देगा क्योंकि वो उसमें छेड़ा हुआ है। लेकिन नाद में कोई आंच नहीं है, आपको अपने सुर का, अपने खर्च का, अपने स्केल का ख्याल रखना पड़ता है। जी 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 जी। म्यूजिक की चूंकि स्पोर्ट नहीं होती, स्पोर्ट नहीं होती। मैं समझता हूँ, पिछले दिनों एक इंटरव्यू मैंने ये बात कहा था कि म्यूजिक की लाइन में मौसीकी की जो जितनी भी असलाफ है उनमें सबसे जो मुश्किल है वो नात है। नात है। जी जी। बंदा बात अपना गुफ्तगू करे, अपना स्केल भूल जाते हैं। उसमें जेहन में उसको रखना, लय को जेहन में रखना, मैंने कहाँ से छोड़ा था, इसको कहाँ से शुरू करना है। जी जी। मैं भी भूल जाता हूँ कभी। कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं भी जिस तरह ये सारे सुन रहे हैं नाजरीन और देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं भी इनकी तरह स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी ये देखें, ये हाजी साहब आपकी ये जो बात है, ये देखें आपने तो बात कर दी, ये बहुत बड़ा लेसन है। जब बंदा जिंदगी में इस्लाह तलब रहता है, इस्लाह को मद्देनजर रखता है हमेशा, तो वो जिंदगी में तरक्की करता रहता है। और जो बंदा कामलियत का दावा कर दे तो फिर उसका जो है ना वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उसका जवाल शुरू हो जाता है। ये मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े जो लोग थे, बड़े बड़े हमारे असातिज़ा, आप नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात फरमा रहे हैं, यानी वो लोग और ज़ोहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसे पाए के लोग भी ये बात करते थे कि भाई गलती हमसे भी हो सकती है। यानी आज का नात खान जो है ना, वो जो मारूफ आज का नात खान है, वो ये बातें करना भूल गया हुआ है। वो दावा करता है कि शायद हमारे जैसा किसी का अंदाज नहीं, तो दावा करने वाला बंदा हमेशा डाउनफॉल में जाता है और इस्लाह तलब ज़हन रखने वाला बंदा इंप्रूव करता है। जी फरमाएं आप। जितने बच्चे सुन रहे हैं मेरी बातें, मैं भी इनकी तरफ स्टूडेंट हूँ। मुझे 2 सबक नज़ीर निज़ामी साहब ने दिए जिंदगी में। जी जी। मैंने उस पर अमल किया और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जतें दी और मैं जब चाहूँ तर्ज बना लेता हूँ, नात लिख लेता हूँ। ये इन 2 बातों पर अमल करने की वजह से। पहली बात, वो कहा करते थे जोविंदा ताबिंदा, ये फारसी के लफ्ज है। जी 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 जी। जोविंदा ताबिंदा, जो जुस्तजू करता है वो ताबिंदा रहता है, यानी कायम रहता है। ये वाली बात मैंने भी उनसे सुनी हुई है। जी जी। ठीक। और दूसरी बात उन्होंने मुझे कहा था, जो खास तौर पर मैं सीनियर जूनियर सब नात खानों को ये कहना चाहूंगा। मेरे निज़ामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि बेटा तुम्हें अल्लाह ताला बहुत इज्जत देगा, लेकिन जितनी इज्जत मिले तुम्हें उतने ही झुकते जाना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने इस पर अमल किया और आज अपना मैं मकाम देखता हूँ तो ये सब उनकी जूतियों का सदका है। अच्छा, मैं आपको मैं अर्ज करूं आपसे कि ये सच बात है। मैं आपसे मिला भी हुआ हूँ और आपकी तबीयत का मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने आपको इस फन से नवाजा हुआ है, लेकिन आपके अंदर आजिज़ी है। मोहतरम अलहाज रफीक ज़िया साहब, मैं चाहूँगा ये कि चूँकि हमारा ये मौजू अलाप से मुतल्लिक चल रहा है कि मैं आइंदा भी आप इंशाअल्लाह ताला, मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा आप जो हमारा संडे को प्रोग्राम होगा उसमें आप शामिल होंगे। चूँकि हमारा इस वक्त एक
इंटरवल है ब्रेक का, उसका टाइम हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा प्रोग्राम में आपको शामिल करूं और इसमें प्लीज आप हमें वक्त दीजिएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया फोन करने का। हमारे सामीन को आपने बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई। हमारे सामीन के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू नात खानी के फन के हवाले से आपने शेयर की। अल्लाह ताला आपको और अकल इस्लाम का कामिल सनाखान बनाए और आपकी शोहरत और अजमत में और इजाफा फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया नूर टीवी का, जिसने सुनने वाले सबको मेरी तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने सुना अलहाज मोहम्मद रफीक ज़िया साहब को, और गुफ्तगू करते हैं तो पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं इस ब्रेक के